जय श्री राम। आज आपके बीच एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत पसंद आएगी। कहें तो स्त्री रजस्वला, धरती बंजर और दहकती अग्नि का रंग हरा क्यों होता है? क्या ये कोई प्राकृतिक देन है या फिर कोई अभिशाप? जानकारी लेते हैं पंडित पुष्पेंद्र जी से। एक बार इंद्र से देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए और गुस्से में आकर के उन्होंने इंद्र की सारी पूजा पाठ देवी अनुष्ठान बंद कर दिए। आप लोग जानते हैं कि देवताओं को ऊर्जा पूजा पाठ से और हविष्य से मिलती है, यानी उनके नाम से जो हवन होता है उसी से वो शक्तिशाली होते हैं। इस बात का फायदा उठा करके असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को पराजित किया। देवराज इंद्र पराजित होकर के देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर नाराज बैठे थे और वो नहीं माने। इसके बाद इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप किसी ब्राह्मण की शरण में जाइए और उनसे जाकर के आप पूजा पाठ हवन इत्यादि कराइए, जिससे कि आप लोग शक्तिशाली हों और शक्तिशाली होकर के आप असुरों को हरा सकते हैं। इंद्र को यह युक्ति अच्छी लगी और वो किसी ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के पास गए, लेकिन दुर्भाग्यवश गुरु का अपमान करने के कारण वो ब्रह्म ज्ञानी असुर पुत्र निकला। असुर पुत्र ने कुछ पिछले जन्म में अच्छे संस्कार किए थे, इस कारण से उसको अच्छे सुसंस्कारी गुरु मिले और वो ब्राह्मण कर्म को करने लगा और इसके कारण वो तपस्वी हो गया। देवराज इंद्र उसको पहचान नहीं पाए। अब ये ब्रह्मज्ञानी महाराज जब भी यज्ञ हवन करते तो वो उसके साथ साथ असुरों के लिए भी प्रार्थना करते। काफ़ी वक्त हो गया जब देवराज इंद्र और अन्य देवता शक्तिशाली नहीं हो पाए, तो उन्होंने पता किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछने पर पता चला कि वो ब्रह्मज्ञानी तो असुरों को भी हविष्य देता है और इसके साथ साथ वो असुरों को ही सपोर्ट कर रहा है, असुरों को ही बलशाली कर रहा है। इससे क्रोध में आकर के जो इंद्र थे उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। वो चाहे ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उस वक्त गुरु पद पर थे और गुरु की हत्या करना बहुत ही निंदनीय अपराध है। इसके कारण उनको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। अब इस ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने लगे। देवराज इंद्र फिर दोबारा से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे और ज़्यादा कष्ट हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, हे इंद्र, सुनो, तुम इस ब्रह्महत्या के दोष को 4 भागों में बांट दो। इस ब्रह्महत्या का दोष ऐसे शक्तिशाली लोग ही ले सकते हैं जो कि इसका निभा कर सके, जैसे पृथ्वी, जैसे अग्नि, जल और वृक्ष। इंद्र जो है बारी बारी से इनके पास गए। सबसे पहले वो पृथ्वी के पास पहुँचे और पृथ्वी से प्रार्थना की कि आप ये ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग आप मेरे से ग्रहण कर लीजिए, ताकि मैं दोषमुक्त हो जाऊँ। दोषमुक्त होते ही मैं इंद्र पद पर आसीन हो जाऊँगा। पृथ्वी ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे ये दोष तो ग्रहण कर लूँगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तब इंद्र ने उनको वरदान दिया कि आपके गड्ढे जो भी हैं वो स्वतः ही भर जाएंगे और आप बिल्कुल ही गड्ढों से विहीन रहेंगी। जैसे कोई गड्ढा कर देता है, आज भी जल के द्वारा या हवा के द्वारा वो गड्ढा स्वतः ही भर जाता है। तो इस ब्रह्महत्या का दोष लेने के बाद पृथ्वी को क्या कष्ट भोगने पड़े? पृथ्वी बंजर हो गई। आप देखते हैं जो ये रेगिस्तान होते हैं या बंजर इलाके होते हैं, ये उसी ब्रह्महत्या के दोष के कारण होते हैं। इसके बाद इंद्र जल के पास गए। वरुण देव के पास जाकर के उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि हे वरुण देव, तुम मेरे इस ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 अंश ले लो। तो वरुण ने कहा कि हे राजन, यदि मैं ये पाप का दोष लेता हूँ तो मेरे को क्या भोगना पड़ेगा और मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो इंद्र ने कहा
कि हे वरुण देव, आपके ऊपर फेन जो होती है, जो झाग होती है, वो ब्रह्म हत्या के रूप में आपको भोगना पड़ेगा। और मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप हमेशा ही निर्मल रहेंगे। निर्मल कैसे रहेंगे? तो चलते चलते निर्मल रहेंगे। तो आज भी धरती का पानी जो है वो बहता है। पानी कहीं पर भी इकट्ठा होगा तो वो सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी, लेकिन जो भी चलता हुआ पानी है वो हमेशा निर्मल रहेगा। अब इंद्र कहाँ गए? तो वो वृक्षों के पास गए, जंगल में गए और वृक्षराज से बोले, वृक्षराज पीपल से बोले कि हे वृक्षराज, आप मेरे पाप का 1/4 भाग ले लीजिए। तो वृक्ष ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हारा पाप क्यों ग्रहण करें? किस लिए लें? इससे हमें क्या लाभ होगा? तो इंद्र ने कहा कि आप जब भी काटे जाएंगे, जहाँ से काटे जाएंगे, आप वहाँ से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज भी जितने भी पेड़ कटते हैं वो उसी जगह से फिर दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसके फलस्वरूप उनको जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या के दोष के रूप में गोंद निकलती है। इसके बाद इंद्र स्त्री के पास गए और स्त्री से बोले कि हे माता, आप भी मेरा कुछ अंश इस पाप का ले लीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। स्त्री ने उस पाप के अंश को सहर्ष स्वीकार किया और उस पाप के फलस्वरूप स्त्री रजस्वला हो गई। लेकिन इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि जब आप रजस्वला के इस पीरियड से निवृत्त हो जाएंगी तो आप गर्भाधान के लिए उपयुक्त होंगी और आप संतान को उत्पन्न कर सकेगी। फिर इंद्र ने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अभी भी मेरे पास कुछ अंश बचा हुआ है। तो अंत में वो अग्नि के पास गए और अग्नि से निवेदन किया कि हे अग्निदेव, आप मेरा ये पाप कर्म ले लीजिए ताकि मैं इस पाप कर्म से निवृत्त हो जाऊं, इससे मैं छूट जाऊं और इंद्र पद को फिर दोबारा से हासिल कर सकूं। अग्नि ने कहा कि अवश्य राजन, मैं अवश्य ही आपका ये पाप ले लूँगा अपने ऊपर। फिर इंद्र से जब अग्नि ने वो पाप कर्म लिया तो पाप कर्म की वजह से वो अग्नि नीले रंग की, हरे रंग की जलने लग गई। अब नीले और हरे रंग की अग्नि जलने के कारण उसके अंदर कोई भी पदार्थ जाता वो स्वच्छ नहीं हो पाता था। फिर इंद्र ने वरदान दिया कि हे अग्निदेव, आपकी जब लपटें बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी तभी ये हरा रंग और नीला रंग आप में आएगा और जो नीचे रहेंगी उसमें हरा और नीला रंग नहीं आ पाएगा। जब तक अग्नि नीचे रहती है तब तक जो भी हविष्य हम लोग अग्नि में डालते हैं, अग्नि में जलाते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही अग्नि अपना स्वरूप चेंज कर ले, उसे बदल ले, हरे रंग में या नीले रंग में दिखाई देने लगे, तो आप समझ जाइए वो उस वक्त ब्राह्मण दोष के कारण, ब्रह्म हत्या के दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है। तो भाइयों, ये मैंने आपको जानकारी दी। इस जानकारी का आप लाभ उठाइए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य और भी जानकारियों के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। तो इस तरह की सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।